जैसे जैसे दिल्ली चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के बाण तीखे हो गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने इसका तीखापन और गहरा दिया है। जहां उन्होंने यमुना में जहर मिलाने का बड़ा आरोप लगाया, लेकिन केजरीवाल के इस बयान की आग उनकी खुद की लंका को ध्वस्त करती नजर आ रही है। इस बयान से हरियाणा के साथ केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है और इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी लगातार हमलावर होते नजर आए और मां से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। जींद के हैबतपुर गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि हरियाणा केजरीवाल की मातृभूमि है और केजरीवाल अपनी मां के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी मां का नहीं हुआ वो किसका होगा। कृष्ण मिड्ढा ने आगे कहा कि केजरीवाल के दिमाग पर बुखार चढ़ गया है और वो शीश महल का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें हाथ से सत्ता जाती दिखी तो उल्टे सीधे बयान दे दिए। केजरीवाल ने सिर्फ हरियाणा सरकार पर ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि हरियाणा की जनता पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का काम किया। यमुना का पानी का जो विषय है वो केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया। मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी यहीं पे हरियाणा ही उनकी मातृभूमि है और वो अपनी माँ के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे थे। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी माँ का नहीं हुआ किसका होगा, माँ पे ही आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति। तो मेरे कहने का भाव तो ये है कि उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, क्योंकि वो बुखार भी एक ऐसा बुखार है कि वो शीश महल में जिसमें वो रहता है उसका मोह त्याग नहीं पा रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया, उन्हें पूरे हरियाणा की जनता पे आरोप लगाने का काम किया है कि वैशेला पानी यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को, अगर मान लीजिए तरक्की हुई, अगर वो दिल्ली के सीएम बने, तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को मारने का काम करे। ऐसी सोच, छोटी सोच केजरीवाल ने रखने का काम किया, ये शोभनीय नहीं। बहरहाल दिल्ली चुनाव का ऊंट तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि किस करवट बैठेगा। लेकिन यमुना को जहरीला बताकर केजरीवाल ने हार के ताबूत में पहली कील तो नहीं गाड़ दी, ये देखने वाली बात होगी। जींद से सूर्या समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के बाण तीखे हो गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने इसका तीखापन और गहरा दिया है। जहां उन्होंने यमुना में जहर मिलाने का बड़ा आरोप लगाया, लेकिन केजरीवाल के इस बयान की आग उनकी खुद की लंका को ध्वस्त करती नजर आ रही है। इस बयान से हरियाणा के साथ केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है और इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा भी लगातार हमलावर होते नजर आए और मां से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। जींद के हैबतपुर गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करते हुए कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि हरियाणा केजरीवाल की मातृभूमि है और केजरीवाल अपनी मां के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी मां का नहीं हुआ वो किसका होगा। कृष्ण मिड्ढा ने आगे कहा कि केजरीवाल के दिमाग पर बुखार चढ़ गया है और वो शीश महल का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। अब उन्हें हाथ से सत्ता जाती दिखी तो उल्टे सीधे बयान दे दिए। केजरीवाल ने सिर्फ हरियाणा सरकार पर ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि हरियाणा की जनता पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का काम किया। यमुना का पानी का जो विषय है वो केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया। मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी यहीं पे हरियाणा ही उनकी मातृभूमि है और वो अपनी माँ के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे थे। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी माँ का नहीं हुआ किसका होगा, माँ पे ही आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति। तो मेरे कहने का भाव तो ये है कि उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, क्योंकि वो बुखार भी एक ऐसा बुखार है कि वो शीश महल में जिसमें वो रहता है उसका मोह त्याग नहीं पा रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया, उन्हें पूरे हरियाणा की जनता पे आरोप लगाने का काम किया है कि वैशेला पानी यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को, अगर मान लीजिए तरक्की हुई, अगर वो दिल्ली के सीएम बने, तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को मारने का काम करे। ऐसी सोच, छोटी सोच केजरीवाल ने रखने का काम किया, ये शोभनीय नहीं। बहरहाल दिल्ली चुनाव का ऊंट तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि किस करवट बैठेगा। लेकिन यमुना को जहरीला बताकर केजरीवाल ने हार के ताबूत में पहली कील तो नहीं गाड़ दी, ये देखने वाली बात होगी। जींद से सूर्या समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।